नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं और मैं हूं डिम्पी कालरा। हालांकि बाजार के वॉल्यूम को तो देखकर तो ऐसा लग ही रहा है कि जो लंबी छुट्टी का असर है वो ठीक दिखने लग गया है बाजार में, और एक्सपायरी भी खत्म हो चुकी है। तो एक जो 24 घंटे का सेशन बीच में रह गया था, आज वो लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। ना केवल बाजार के अंदर लो वॉल्यूम होगा, और साथ ही साथ एक रेंज भी बहुत ही माइन्यूटेड है, और एक करीब 10 अंकों के आसपास की ही रेंज है इस सुबह 10 बजे से जो बनी है। लेकिन आज इंपॉर्टेंट चीज़ बाजार के अंदर और देखने को मिली है, ये जो वॉल्यूम और साथ ही रेंज को लेकर जो सुबह का गिरावट का लेवल था करीब 40 अंकों का, अभी भी मेंटेन है। ये 9000 का इंडेक्स सिर्फ 9 पॉइंट ही झूल रहा है, और सेंसेक्स में करीब 100 अंकों के आसपास का नुकसान है। दो तीन और इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस की गई है मार्केट के अंदर, एक तो मई सीरीज से पहले ही दिन आज थोड़ी बाजार के अंदर कमजोरी मिल गई है। बाजार इस लेवल पे खड़ा भी था। सुबह पोल के जरिए भी हमने आपको बताया था कि बाजार में गिरावट थोड़ी आ सकती है। हालांकि इंडिया विक्स अभी 3% नीचे है। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ठहराव भी मिल जाएगा। ये ठहराव लगातार हर 50 के लेवल पे, हर 50 लेवल जो नीचे निफ्टी के मिल रहे हैं, ये सपोर्ट की तरह कामकाज करते हैं। रियल्टी एफएमसीजी कंपनीज में बिकवाली जारी है, तो आज ये बाजार पर दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक और पॉइंट्स जो मार्केट के अंदर आज इंपॉर्टेंट है, उसमें हम देखेंगे कि फॉरेक्स के अंदर भी हमको देखा है कुछ मजबूती एक रेंज के अंदर बनती हुई दिखी। लेकिन जो नंबर्स आने वाले सोमवार को डाबर के और मंगलवार को मैरिको के नंबर्स आएंगे, तो इस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। सरकारी बैंक और मेटल शेयर्स में आज फिर से खरीदारी का सेशन है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन इस समय की जो एक बड़ी खबर है वो भी देख लेते हैं। टाटा डोकोमो, इस पर आज बड़ी खबर है, और वो खबर यही है कि हाईकोर्ट ने जो आरबीआई की तरफ से उन्हें आपत्ति जताई गई थी और आरबीआई ने कहा था कि उन्हें इंटरवीन करना चाहिए, इसमें उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और साथ ही इसके चलते रास्ता साफ हो गया है टाटा डोकोमो के बीच का जो समझौता है उसे लागू करने का, जो कि कुल मिलाकर 120 करोड़ डॉलर में हुआ है। तो ये एक अहम खबर है, और टीटीएमएल के काउंटर पर काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन इस समय देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 8.25 रुपये के आसपास ये ट्रेड करते हुए मेरी कह सकते हैं कि जो इसमें 3 पार्टी थी, फर्स्ट डोकोमो, दूसरी टाटा और तीसरी जो आरबीआई सरकारी पक्ष था। सरकारी पक्ष पीछे हटा है, तो ये पूरी तरह से अब सेटलमेंट का समझे, ये कहीं चैलेंज तो नहीं हो सकता आगे? नहीं, देखिए, अब चैलेंज होना एक्चुअली मुश्किल है, क्योंकि जो आपत्ति थी एक बार तो आरबीआई ने जता ही दी थी, और जब उसे ही होल्ड नहीं किया गया है, तो ये फाइनली दिस इज़ हेडिंग टुवर्ड्स द सेटलमेंट, और वही दिख भी रहा है। आप टीटीएमएल पर देखिए करीब 20% का मूव इस समय देखने को मिल रहा है। खैर, हमारे साथ आनंद टंडन जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट पर जिस तरह का रिएक्शन देखने को मिला, अब ये था भी कुछ हद तक एक्सपेक्टेड, क्योंकि नए हाई पर थे इंडाइसेस, कल एक्सपायरी भी थी, अब एक लंबा अंतराल है, 3 दिन मार्केट बंद है, तो ये एक्सपेक्टेड ही था क्या कुछ हद तक आज फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव रहना मार्केट का? देखिए, रोज़ का तो मूवमेंट प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल रहता है, बट बाजार जिस स्तर पे है और जिस तेज़ी से एक तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें अगर 1-2 दिन गिर जाए तो कोई ख़ास बात नहीं है। बल्कि मैं तो मानूंगा ये कि कुछ सीरियस करेक्शन आना चाहिए, ताकि बाज़ार में फिर से ख़रीदारी बनने में कोई मतलब हो। अभी फ़िलहाल जिस वैल्यूएशन पे बाज़ार घूम रहा है, वो वैल्यूएशन पे कोई कंफर्ट नहीं रहता है। अच्छा आनंद, ये सीरियस कनेक्शन की जो आपने बात बोली है ना, ये करेक्शन को कौन लेके आएगा, यानी कि कौन सा ट्रिगर बन सकता है, और अगर होगा तो कितना गिरावट आ सकती है? लेकिन आनंद, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, आपका मैं जवाब सुनना चाहता हूँ। लेकिन इस बीच सीनियर लॉयर मिस्टर लाहौटी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर लाहौटी, पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। अभी एक फैसला आया, इसमें आरबीआई की जो भूमिका थी शायद उसको कोर्ट ने नकार दिया, और ये कहा है कि अब दोनों पक्ष आगे बढ़े और सेटलमेंट को कर लें। ये आगे चल के सर एससी में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है क्या? जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट अभी आया है, दोनों पक्षों के लिए तो ठीक है, सरकारी पक्ष थोड़ा हार गया। देखिए, हर ऑर्डर हाई कोर्ट का है, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जरूर हो सकता है, किंतु मेन चीज ये देखनी पड़ेगी कि हाई कोर्ट ने जो टाटा डोकोमो के फेवर में किया, उसके पीछे क्राइटेरिया क्या है। हाई कोर्ट ने जरूर कुछ न कुछ कहा होगा कि ये क्राइटेरिया फॉलो करें नहीं करें, तो मेन चीज तो ये आ जाती है। और नेचुरली टाटा डोकोमो इसको चैलेंज करेंगे, नहीं सॉरी, आरबीआई चैलेंज करेगा कि ये ऑर्डर हाई कोर्ट का जो है वो गलत है। एक चीज याद रखिए, कोई भी सेटलमेंट या कुछ होता है तो दोनों पार्टी की कंसेंट से होता है। यदि आरबीआई कंसेंट नहीं देती हाई कोर्ट में, तो कोई भी हाई कोर्ट का जज कोई अथॉरिटी नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करता कि किसी को फोर्स करे सेटलमेंट के लिए। नेचुरली आरबीआई के लोगों को लगा होगा, कुछ लोगों को, कि ठीक है
ये सेटलमेंट, और यदि उन्होंने एक्सेप्ट किया है हाई कोर्ट में आरबीआई ने, तो फिर आरबीआई इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि जो ऑर्डर हुआ होगा वो कंसेंट टर्म्स होगा। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो सवाल यही होता है कि आरबीआई ने कंसेंट दिया या नहीं दिया। खैर इस पर तो अभी फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि आरबीआई ने कंसेंट दिया है या नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर उन्होंने दे दिया है तो फिर उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का सवाल ही वैसे भी पैदा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर लाहौती हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा अट्रैक्शन है इस काउंटर पर इस समय देखने को मिल रहा है, सर्किट ऑलमोस्ट हाँ बिल्कुल अपर फ्रीज पर TTMLSA में ट्रेड करते हुए। लेकिन आनंद, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग, जैसे आपने कहा कि एक सीरियस करेक्शन की ज़रूरत है मार्केट में, और उससे हो सकता है एक तो फ्रेश मनी भी आएगा, दूसरा हो सकता है थोड़ा फ्रॉड कम हो जाए मार्केट में। ये कितना होना चाहिए? ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। कितना होना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि अगर कोई नया निवेशक है उसके लिए बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, और कोई पुराना निवेशक है उसके लिए तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मेन चीज़ ये है कि बाज़ार जो है अर्निंग्स से बहुत ज़्यादा आगे चाह रहा है। जितनी अर्निंग्स ग्रोथ की संभावना है और जितने हम देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मार्केट में फ्रॉथ इस वक्त है, और इसके कारण ये बहुत हेल्दी सिचुएशन नहीं है। इससे पहले आपने पूछा था कि किस कारण से जा सकता है, तो कारण तो बहुत सारे हैं। एक तो अर्निंग सीजन ख़त्म होगा, दूसरी ये है कि इंटरेस्ट रेट अगर आप देखें तो फिर से थोड़े से फर्म होना शुरू हो गए हैं। लिक्विडिटी अगर थोड़ी सी कम हो जाती है किसी भी कारण, अभी तक लिक्विडिटी इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि बाहर से पैसे आ रहे हैं, रुपए भी स्ट्रांग हो रहा है, ये कुछ भी करके रिवर्स हो सकता है। यूएस में अगर जो अभी टैक्स का प्रपोजल जो नया आया है ट्रम्प साहब का कि 15% टैक्स होना चाहिए कॉर्पोरेट का, ये बहुत बड़ा प्रपोजल है। अगर इसके आसपास भी कहीं जाके सेटल होता है तो आप समझिए कि किसी को बाहर निवेश करना यूएस से क्यों सही रहेगा। जिसके भी पैसे बाहर हैं वो वापस यूएस में एक बार तो आना ज़रूरी हो जाएगा। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं। ट्रिगर अगर किसी को पता होता तो बाजार ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर रहा होता, बट इसमें इस वक्त इतना है कि यूफोरिया काफ़ी ज़्यादा है। यूफोरिया काफ़ी ज़्यादा है। इस बीच में साथ मिस्टर तापरिया जुड़े हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के। सर शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आपके नंबर्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छे आए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में भी जंप दिख रहा है, आई में भी जंप दिख रहा है, और हमको प्राइजेस में भी जंप दिख रहा है करीब 1.5% का। अच्छा सर, मैं ऑर्डर बुक पे ही सीधा आना चाहता हूँ, क्योंकि आपके ऑर्डर बुक पे ना सरकारी ऑर्डरशिप अब थोड़ी बढ़ने वाली है, फिर बढ़ भी सकती है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान का आप एक अच्छे बेनिफिशियरी बताए जा रहे हैं। एक गवर्नमेंट ऑर्डर का साइज कितना आपके कुल ऑर्डर बुक के अंदर, और ये कितना बढ़ सकता है हमारी कंपनी में? यस, आपकी कंपनी में। नहीं, गवर्नमेंट ऑर्डर हमारे यहाँ कोई खास हम लोग लेते नहीं है। ठीक है, हमारे वो कंट्रैक्ट ऑर्डर आते हैं, पर हमारा बिजनेस का वो बहुत छोटा पोर्शन है। अच्छा, सपोज देखिए मैंने लास्ट ईयर करीब 1500 करोड़ का माल बेचा है। अच्छा, उसमें गवर्नमेंट का बिजनेस करीब 50-60 करोड़ का रहा है, मतलब 10% है कुल ऑर्डर बुक का। हाँ, कुल ऑर्डर का ज़्यादा गवर्नमेंट बिजनेस नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, अब क्योंकि गवर्नमेंट रुपया काफ़ी लगा रही है इरिगेशन पर, ड्रिंकिंग वाटर में और सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम में, हमने इक्विपमेंट कई लगाए हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड हमको लगता है कि ये बिजनेस जो 10% रहा है इस ईयर में 20% हुआ टर्नओवर। बिल्कुल सर, ये जो एबिटा में जो ग्रोथ देखने को मिला है हमें, आपका अनुमान क्या है पूरे साल के लिए, अगर हमें कोई अनुमान लेना हो, या फिर अगले 1 या 2 क्वार्टर के लिए, इसे आप इसी तरह से ग्रो करता देख रहे हैं क्या? नहीं, देखिए हमारा पिछले साल तो ग्रोथ कम हुआ है, इट वाज लेस देन 4%, क्योंकि वो नोटबंदी के कारण वॉल्यूम हमको जो 8% बढ़ाने की उम्मीद थी वो जाके 3.5% रहा है। पर करंट ईयर जीएसटी आने के बावजूद भी, जबकि व्यापार कुछ 1.5-2 महीना डिस्टर्ब होने वाला है, फिर भी हमें 10 से 12% वॉल्यूम की ग्रोथ होने की अपेक्षा है। अच्छा सर, एक्सपोर्ट का फ्रंट कितना है? आपकी कंपनी एक्सपोर्ट कितना करती है? करीब 3% है। 3% है। ये बढ़ेगा आगे चल के? 10% मान के चले 1 साल के अंदर? हाँ, हमारा ग्रोथ भी 3 से 4% हो जाएगा, क्योंकि कंपोजिट सिलेंडर काफ़ी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, और हमारी ये ग्रोथ लेवल में फिल्म प्रोडक्ट और पाइप प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है, तो मे बी इट मे बी 4% और स्लाइटली मोर देन 4%। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच सर।
तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज इस समय 1097 के लेवल पर, लेकिन और एक काउंटर है जो इस समय अपने ऑल टाइम हाई पर है और वो है मारुति। मारुति पर काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और इनफैक्ट CLSA ने जो टारगेट दिया है, वो जिसने बेचारे ने नहीं लिया होगा ना 2 या 3 हज़ार रुपये, टारगेट सुन के हो सकता है रोना शुरू कर दे। 7,600 रुपये का टारगेट CLSA ने मारुति पर दिया है। 6600 पे तो पहले ही रो रहा था, 3300 का शेयर में, अब आप उनको और रुला रहे हैं। ऑल टाइम हाई आज इसने हिट किया है 6582 का। आनंद, इसी पर बात करते हैं। आज के दिन मार्केट में वैसे भी एक्चुअली अच्छा दिख रहा है, मारुति का चार्ट भी और मारुति का स्टॉक भी। कैसा लग रहा है मारुति आपको? सब इस वक्त कहीं भी अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देख पा रहे हैं तो मारुति में है, और जब तक ये टॉप लाइन ग्रोथ बरकरार रहेगी और मार्केट का माहौल ऐसा बना रहेगा तो मुझे ताज्जुब नहीं है कि अगर ये शेयर स्ट्रांग रहे। ठीक है, इस बीच सुमित चौहान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार लेवल्स के हिसाब से भी समझ लेते हैं मारुति उनको कितना ठीक लग रहा है। इसमें 2 चीज़ें हैं मारुति के अंदर, एक तो जिनके पास है अब उनके लिए टारगेट क्या होना चाहिए, और जिनके पास नहीं है उनका एंट्री लेवल क्या है, दोनों बताइए। समित सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ, मैं मारुति पे आपकी ना राय जानना चाहता हूँ। जिसके पास होल्डिंग है उन्होंने रिजल्ट्स भी निकाल दिए, रिजल्ट्स हालांकि मार्जिन के से थोड़े खराब थे, लेकिन शेयर आज बिल्कुल पलट गया। कल थोड़ा कमज़ोर दिख रहा था, आज 3% ऊपर है। एक तो मेरे को ये बताइए, जिनके पास भी होल्डिंग है यानी कि पोजीशंस हैं मारुति के अंदर, उनका इमीडिएट टारगेट क्या बनता है 1-1.5-2 महीने के लिए, और दूसरा जिनके पास नहीं है उनका एंट्री लेवल क्या है? देखिए डिम्पी, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अगर लास्ट 10-12 महीनों की इसकी प्राइस एक्शन देखें तो विद इन दिस स्पेस ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, और डे बाय डे ये स्टॉक न्यू हाइज बनाते जा रहा है। तो ऐसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में ये जो तेज़ी है वो और कंटिन्यू रह सकती है। हालांकि जैसे हम बोलते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट इज़ ऑलरेडी गॉन, तो वैसे ही मारुति की सिचुएशन है। अगर किसी ने नीचे के लेवल मिस किए हुए तो अभी उनको यहाँ पे एंटर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया, दे हैव ऑलरेडी मिस द बस। बट जिनके पास ऑलरेडी है वो डेफिनेटली यहाँ पे बने रह सकते हैं। और हमने मार्केट में देखा है लास्ट 1-1.5 महीने में जो स्टॉक न्यू हाइज बना रहे हैं वो न्यू हाइज बनाते जा रहे हैं। कोई भी मेजर करेक्शन उनमें आ नहीं रहा है, ज़रा भी करेक्शन आता है उनमें हम इमीडिएटली बाइंग इंटरेस्ट देखते हैं। तो जिन्होंने ऑलरेडी ये लिया हुआ है लोअर लेवल से 6300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी बन गया है, तो वो एक स्टॉप लॉस मान के यहाँ पे ये जो राइड आई हुई है वो क्लियरली इसको राइड करना चाहिए पूरे टाइड को। और ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मारुति में, तो बहुत जल्दी हमें लग रहा है कि ये स्टॉक 1600 या 7000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो फ्रेश बाइंग यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इन केस अगर माइनर डिप्स आती है तो आप 6300 के आसपास बाय कर सकते हो, बट जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है वो डेफिनेटली बने रह सकते हैं, और उनके जो स्टॉप लॉसेज है वो ऊपर की तरफ ट्रेल करके इसमें बने रहना चाहिए। ठीक है।